तो ये सब्जेक्ट जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें मैंने पहला जो चैप्टर था जीनोमिक्स पढ़ा। जीनोमिक्स में जो पहला टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को HGP के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो समय काल था 1990 से 2003 तक जो है इसका समय रहा। यह जो है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट था। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने भाग लिया। जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा यूनाइटेड स्टेट्स का रहा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया था एंड लीड की भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो है इस प्रोजेक्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और विभिन्न देशों ने भाग लिया, जैसे कि कनाडा, चाइना, जापान, फ्रांस एंड भारत ने और इन सब देशों ने जो मिलकर इस प्रोजेक्ट में भाग लिया। और इस प्रोजेक्ट का शुरू करने का लक्ष्य यही रहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है मानव की आनुवंशिकता की जानकारी ली जाए, जीनों की पहचान किया जाए, जीन के बारे में जो एक खोज किया जाए। तो मानव के आनुवंशिक अनुक्रम का पता लगाना ही जो है इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा। तो यह जो प्रोजेक्ट है इसमें जो दो तकनीकों का प्रयोग किया गया। पहला जो अनुक्रम टिप्पण की मदद से जो है नाइट्रोजन क्षार अनुक्रमों का पता लगाया गया। नाइट्रोजन क्षार कहने का मतलब है कि DNA में जो चार क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इनके बारे में पता लगाया है, इनके फंक्शंस के बारे में पता लगाया गया। और दूसरा जो तकनीक है जैव सूचना की मदद से जो भी जानकारियाँ इस HGP से जो भी डाटा मिला था, जो भी आंकड़े प्राप्त हुए थे, उसको जो सुपर कंप्यूटर पे जो संग्रहित किया गया, सुपर कंप्यूटर में सुरक्षित किया गया उस डाटा को इस तकनीक की मदद से। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है ये लक्ष्य रहा और ये तकनीक रहा और इसके परिणाम ये हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इससे जो परिणाम ये निकला कि इससे ये पता चला कि मानव जीनोम में DNA जो है DNA में लगभग 3 बिलियन जो है नाइट्रोजन क्षार बेस हैं। मतलब 3 बिलियन जो DNA है वह जोड़े में है, सीक्वेंस में है, जोड़े में है। और दूसरा परिणाम ये निकला कि इससे ये पता चला कि किसी भी मानव के DNA में जीनों की जो कुल संख्या लगभग 25 से 30 हज़ार है। और इन जीनों के बारे में जानना, इन जीनों के फंक्शंस के बारे में जानना, इन जीनों के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के बारे में जानना और इन जीनों के कौन से जीन कौन से रोग के लिए उत्तरदायी होता है, कौन से जीन से कौन सा रोग होता है, इन सब जीनों के बारे में जानना ही जो प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा। और इन 25 से 30 हज़ार जीनों के बारे में ही जाना गया इस प्रोजेक्ट में। और इसका तीसरा परिणाम ये निकला कि इससे ये पता चला कि किसी भी मानव के जीनों में जो है लगभग 50% जो जीन है वो रिपीटेड सीक्वेंस में है, पुनरावृत्ति के क्रम में है। और वो 50% जो है जंक DNA है। और चौथा जो परिणाम ये निकला कि इससे ये पता चला कि किसी भी मानव जीनोम के किसी विशिष्ट कोशिका में जो है विशिष्ट कोशिका के लगभग 2% जो जीन होते हैं, 2% जीन ही क्रियाशील है और बाकी जो जीन हैं वो 2% जीन ही जो है क्रियाशील है और ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, मात्र 2%। और इससे एक ये भी परिणाम निकला कि मानव जीनों में जो आनुवांशिक समानताएं होती हैं वो लगभग 99.9% है। 99.9% मानव में जो आनुवांशिक समानताएं होती हैं एक दूसरे में, जैसे मेरी माँ और मेरे पिता में जो है आनुवांशिक जो समानताएं हैं वो 99.9% जो समानताएं हैं। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लाभ के परिणाम जान लिया हमने। इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ ये निकला कि इससे जो है मानव जीनोम के बारे में जानने, जीनोम से संबंधित रोगों के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो है जानने में मदद हुई। और इससे जो है ये पता चला कि कौन जीनों की कार्य प्रणाली के बारे में जाना गया और जीनों की प्रोटीन संश्लेषण की जो है क्रिया के बारे में जाना गया। तो इससे जो है ये लाभ प्राप्त हुआ। और इससे तीसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है इसके HGP आंकड़ों के विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया और इससे ये परिणाम निकले। इससे जो है मानव के विस्थापन और मानव की विभिन्न नस्लों में क्या संबंध है इसके बारे में जाना गया।
और चौथा लाभ ये हुआ कि इससे ये पता चला कि एचजीपी आंकड़ों के अध्ययन से जो है किसी भी मानव का जो है जोखिम आकलन किया जा सकता है। जोखिम आकलन कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति में कोई संक्रमण का प्रकोप हो, कोई विकिरण का प्रकोप हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव हो, तो इन सब आदि जो भी प्रभाव होते हैं, इन सब के बारे में जो है अब संभावना के स्तर पर जो है जानने की कोशिश की गई। मतलब इन रोग अभी हुआ नहीं, लेकिन संभावना किया जा सकता है कि ये रोग उस आदमी को हो सकता है। तो ये जो तकनीक है एचजीपी की मदद से ही विकसित हुई। तो इसका जो अभी हाल ही में जो अभी एग्जाम्पल्स पता चला है वो है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 में जीन को एडिट किया जाता है, जीन एडिटिंग किया जाता है इस तकनीक में। तो ये जो है एचजीपी से ही विकसित हुई है। एचजीपी की मदद से ही, आंकड़ों से ही जो है ये तकनीक विकसित, जिसमें जीनों को जो एडिट करके खराब जीनों को बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उसमें एडिट करके दूसरे जीन को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है तकनीक एचजीपी से ही विकसित हुई है। और इससे ये एक लाभ प्राप्त हुआ कि इससे जो है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। इससे जो है नई दवाओं की विकास हुआ और नई तकनीकें विकसित हुई। तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी में जो है बहुत अधिक प्रगति हुई। इससे जो मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अधिक लाभ हुआ, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में इसके आंकड़ों के अध्ययन से नए दवाएँ बनाए गए, नए तकनीकें बनाए गए, जो कि जीनों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जीनोमिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इनके लिए जो है असंभव जो दवाइयाँ थी, तकनीकें थी, उसको जो है इसकी मदद से उसको डेवलप किया जा रहा है और अब भी जो है ये जारी है। तो इस प्रकार जो है यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है लाभ प्राप्त हुआ हमें। इसका जो है अभी, और इससे एक ये भी जो है इसे जो है BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड नामक 2 जीन की पहचान की गई, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में पाए जाते हैं। ये जो जीन होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो 2 जीन होते हैं। और इन 2 जीनों को संभावना के स्तर पर भी पहचान किया जाए। जैसे कि अभी अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी एंजेलिना जोली, जो कि हॉलीवुड की जो है एक फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन उनको जो है इनका जो पीढ़ी था, इनकी माता नानी सबको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो इनको भी ऐसा लग रहा था, संभावना था कि इनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इन्होंने अपना चेकअप कराया, जो कि अमेरिका की एक मैरियाट कंपनी है। मैरियाट कंपनी में जो है इन्होंने टेस्ट कराया, तो इनमें जो है BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड नामक जो 2 जीन है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में पाए जाते हैं, ये दोनों मौजूद थे। तो इनको संभावना था कि इनको भविष्य में जो है ब्रेस्ट कैंसर होगा ही। तो इन्होंने अपने ब्रेस्ट को ही हटवा दिया था। तो इस प्रकार जो है इस एचजीपी की मदद से संभावना के स्तर पर जो है भी रोगों की पहचान की जाने लगी है। और इससे जो है गैस्ट्रिक फाइब्रोसिस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह जो है लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है यह जीन। तो ये इसमें जो है एक जीन का FRCT नामक जो जीन की पहचान की गई, जिसके कारण ही जो है गैस्ट्रिक फाइब्रोसिस नामक जो रोग है, यह जीनोमिक डिसऑर्डर ये होता है। तो एचजीपी के ही मदद से जो है इस रोग के लिए जो है नई दवाएं और ट्रीटमेंट्स विकसित की गई। तकनीकें जो है तकनीक और ट्रीटमेंट्स मतलब जो है ट्रीटमेंट्स विकसित की गई। जैसे कि उदाहरण के लिए CFTR डिप्लोसिस नामक जो तकनीक है विकसित की गई, जो कि इस गैस्ट्रिक फाइब्रोसिस से प्रभावित लोगों का जो है उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है। तो इस प्रकार जो है एचजीपी का जो है ये लाभ प्राप्त हुआ। और तो हमने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल जाना। अब दूसरा जो टॉपिक है वो वाइट जीनोम प्रोजेक्ट है। वाइट जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह 2016 से 2026 तक इसका जो समय रहा वो रहा। और यह भी एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर जो है एक प्रोजेक्ट रहा। वाइट जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट रहा। और इसको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी नामक जो संस्था है, इसके कंट्रोल में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और यह जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से सुपर कंप्यूटर में जो है एक नए जीनोम को विकसित करना। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है एक नए DNA को विकसित करना।
नया डीएनए बनाना, कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है एक जीनोम विकसित किया जाता है और इस जीनोम में ही ऐसी जो है ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। तो इससे इस प्रोजेक्ट से लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है मानव जीनोम के बारे में जो है और अधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई और बायोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है अधिक प्रगति हुई और इसके मदद से जो है जीनोम संशोधन विधि के द्वारा जो है नई नई दवाइयाँ बनाई जाने लगी हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के जरिए ही संभव हो पाया है। तो व्हाइट जीनोम प्रोजेक्ट भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा। और मैंने जीनोमिक्स में जो तीसरा जो टॉपिक पढ़ा, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है यह जो है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट यह 2018 से 2028 तक इसका जो है समय अवधि है। और अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का जो है इसका जो मेन लक्ष्य है, इस अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन लक्ष्य है पृथ्वी पर जो भी प्रोटोजोआ हैं, जीव जंतु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्मजीव, इन सभी का जो है जीनोम अध्ययन करना ही इस प्रोजेक्ट का जो है लक्ष्य है। अर्थ मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव मौजूद हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही जो है इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा। और इस प्रोजेक्ट में जो है इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य रहा, वो पहला उद्देश्य यही था कि लगभग 15 लाख यूकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकैरियोटिक प्रकार के जो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है यही रहा। पहला जो चरण था उसमें 15 लाख जो है यूकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया गया। उसमें जो जीव जंतु, कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधे, कवक, इन सब का जो है अध्ययन किया गया। और इसका उद्देश्य दूसरा ये था बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, जैव विविधता का जो है संरक्षित करना। इसकी मदद से जो है बायोडाइवर्सिटी के संबंध में जो है उसके लिए नई जो है संरक्षण विधियाँ बनाई गई, ताकि जो है इसका जो मेन फोकस इस पे था कि जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको जो है नई संरक्षण विधियों की मदद से उनको बचाया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण किया जा सके। इसका उद्देश्य दूसरा ये रहा। इसका तीसरा उद्देश्य ये रहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उन्नति करना, इसके मदद से जो नई तकनीकें बनाई गई, नई संसाधन डेवलप हुए जो कि जो है जीवों के अध्ययन में जो है सहायता कर सकें, जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं जीव। और इसका जो चौथा उद्देश्य ये रहा, चौथा उद्देश्य जीव की जो उत्पत्ति है, उनके जो विकास क्रम है उनको समझा जाए कि जीव कैसे विकास करते हैं, उनके विकासात्मक क्रम को जो है जानना और उनकी प्रगति के बारे में जानना इस प्रोजेक्ट का जो है उद्देश्य रहा। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये रहा। इससे लाभ क्या प्राप्त हुआ? इससे लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है जीवों के संरक्षण में मदद मिली। जीवों के संरक्षण से संबंधित नई तकनीकें विकसित हुई, नए जो है संरक्षण की विधियाँ विकसित हुई, जिससे जो है जीवों को और अधिक अच्छे ढंग से संरक्षित किया जा सके, जिससे वो विलुप्त होने से बच सकें। और दूसरा इस विकास की समझ, इससे जो है जीवों के बारे में जो है और जो उनके बारे में जानकारियाँ जो विकसित हुई, जो कि उनके विकास के क्रम में और अधिक समझ विकसित हुई कि ये जीव और कैसे विकसित हो सकते हैं और कैसे डेवलप हो सकते हैं। इससे जो है ये हमें लाभ प्राप्त हुआ, विकास की समझ मिली हमें जीवों से संबंधित। और इससे लाभ इससे जो है नई दवाएँ विकसित हुई और नए उपचार के क्षेत्र में जो है नए जो है उपचार विकसित हुए, जिससे कि इससे जो है इसके जो आंकड़े थे उससे मदद से नई दवाएं विकसित हुई, नए उपचार विकसित हुए और जैव सूचना के क्षेत्र में जो है प्रगति हुई। और इससे बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा अध्ययन से संबंधित जो है तरह के जो है इससे जो है लाभ प्राप्त हुए, जिससे कि जीवों के से संबंधित संरक्षण की विधियाँ विकसित हो पाई। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट से जो है हमें यही लाभ प्राप्त हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी जीव मौजूद हैं उनके बारे में जो उनका जो जीनोमिक्स अध्ययन किया गया। अब जो अगला मैंने टॉपिक्स पढ़ा था जीनोमिक्स में, वो है डार्क जीनोम। डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम जो है, डार्क जीनोम उसे कहते हैं। डार्क जीनोम के बारे में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा कि यह मानव जीनोम का वो हिस्सा है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इसीलिए जो है बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि इनको जीन की श्रेणी में भी नहीं मानते हैं कि ये जीन नहीं है, लेकिन
लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि डार्क जीनोम की वजह से ही बिपोलर डिसऑर्डर्स या सिजोफ्रेनिया जैसे जो रोग हैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो जो है डार्क जीनोम की वजह से ही हो रहे हैं। तो डार्क जीनोम के बारे में भी जानना और उसको जीन के कैटेगरी में रखना जो है महत्वपूर्ण माना गया। तो डार्क जीनोम जो है किसी भी मानव जीनोम में जो जीनों की कुल संख्या का लगभग 98.5% जो हिस्सा है वो डार्क जीनोम ही है। डार्क जीनोम का जो पहले जो नाम था वो जंक डीएनए था। जंक डीएनए से इसको अब डार्क डीएनए कहा जाने लगा। जंक डीएनए मतलब ये हमारे जीनों की जो संख्या उसमें जो है सबसे खराब जीन होते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं और इनका जो ये जो है ऐसे ही खराब व्यर्थ पड़े रहते हैं। लेकिन इनका भी जो है इनसे भी पता चला कि जैसे सिजोफ्रेनिया जैसे जो गंभीर रोग है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से इन्हीं जंक डीएनए की वजह से ही हो रहा है। तो इसके बारे में भी अध्ययन हो रहा है। तो ये हमें जंक डीएनए हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वो है ईडीएनए का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है? इन्वायरमेंटल डीएनए वो है जो कि किसी परिवेश में जो है इन्वायरमेंटल डीएनए जो है किसी परिवेश में जीनों का समूह है किसी परिवेश में। यह जो है जल, हवा और भूमि, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है इन तीनों चीज़ों में जो है यह जो इन्वायरमेंटल जो डीएनए है, तीनों चीज़ों में जो है डीएनए का जो समूह है पाया जाता है। तीनों से जो है हमें इस प्रकार का जो समूह है, डीएनए का समूह है, वो प्राप्त होता है। और इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है इन्वायरमेंटल डीएनए का, इसका जो मेन उद्देश्य है वह जो जीवों की विविधता, विस्थापन और उनके जो है विकास क्रम के बारे में जानना जो है इस जो है इन्वायरमेंटल डीएनए जो है का लक्ष्य रहा। इससे जो वैज्ञानिक हैं वह उस किसी क्षेत्र के जीव, जंतु, प्राणी के बारे में जो है जाना गया, जो कि उस क्षेत्र में जो है जो जीव होते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य यही रहा कि किसी परिवेश में जो डीएनए का जो समूह होता है उसका अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा, ताकि जो है उस परिवेश में उपस्थित जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट से लाभ ये प्राप्त हुआ कि किसी भी जीव को ऐसे फिजिकली ना पकड़ के उस परिवेश में क्षेत्र में उपस्थित जो डीएनए होते हैं, जो जीन होते हैं, उनको लेकर उस जीव के बारे में जाना गया, उस जीव के कार्य के बारे में, उस जीव के बारे में जाना गया कि इस जीव कब कैसे विकसित होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके मदद से जो परिवेश होता है, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जो एक क्षेत्र में जीव जंतु मौजूद होते हैं, वो उस क्षेत्र में उनके बाल, नाखून, मृत शरीर, मृत कोशिका, इन सब से जो है जो वैज्ञानिक होते हैं, इन सब से जो है वो जीन इकट्ठा करते हैं। उस परिवेश में जो जीव मौजूद होते हैं वो जीन छोड़ते हैं, डीएनए छोड़ते हैं। तो उन डीएनए को इकट्ठा करके जो कि भूमि, जल और वायु से प्राप्त होता है, इकट्ठा करके उन जीनों को जो है वैधशाला में अध्ययन किया जाता है। उन जीनों का अध्ययन किया जाता है और उन जीनों के अध्ययन से ही उन परिवेश में उपस्थित जीवों के बारे में जानता है। इस परिवेश में कौन कौन से जीव जंतु मौजूद हैं, उनका कार्य क्या है, कैसे विकसित होते हैं, इन सब के बारे में जाना गया। तो इस प्रोजेक्ट का मेन बात यही है कि उस जीव को ऐसे भौतिकली ना पकड़ के, उस जीव पर अध्ययन न करके उसके जीन डीएनए का अध्ययन करके उस जीव के बारे में जाना गया कि यह जीव कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है। इसका मेन लाभ ये हुआ कि जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में अध्ययन कर उनके बारे में जाना गया कि ये जीव जो है इनकी संख्या कम हो रही है, तो उनके जो है संरक्षण पर ध्यान दिया गया। तो इन्वायरमेंटल डीएनए का अर्थ यही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, उनके डीएनए और जीन को अध्ययन करके जीवों के विकास क्रम को समझा जाए, उनको संरक्षित किया जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रोजेक्ट का जो है मेन लक्ष्य यही रहा। और तो ये जो है इन्वायरमेंटल डीएनए है ताकि जो है हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। इसकी जो है काफ़ी बड़ी भूमिका रही। अब अगला जो जीनोमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है वो जीन अभियांत्रिकी है।
जीन अभियांत्रिकी है, मतलब जीनोम इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी है। जीन अभियांत्रिकी क्या है? इससे जो है, इसका डेफिनेशन ये है कि किसी कोई प्राणी है, उसके मूल जीनोम में किसी बाहरी जीन को जोड़कर जो है किसी बाहरी जीन को जोड़ना ही जीन अभियांत्रिकी कहलाता है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसके द्वारा जो है उस प्राणी में जो है आनुवंशिकता को प्रदर्शित करके जो है नए लक्षण जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब उस किसी मूल जीन के किसी बाहरी जीनों को जोड़कर उसमें जो नए जो परिवर्तन होते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उसको जो है विकसित किया जाता है, उसको लाया जाता है। इसी को जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। और जीन अभियांत्रिकी जो है, जीन अभियांत्रिकी मतलब कोई एक डीएनए के ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे डीएनए के ऑर्गेनिज्म को जो है जोड़ा जाता है, एक दूसरे को आपस में जोड़ा जाता है। इसी को जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। यह जीन अभियांत्रिकी की मदद से कोई जीनोम है, कोई जीन है, उसमें जो खराब जीन है उसको भी निकाल कर जो अलग किया जाता है, इसको भी जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। तो इसकी मदद से जो है, जीन अभियांत्रिकी की मदद से ही जो है जीन एडिटिंग जैसा जो तकनीक है वो विकसित हुआ, ताकि जो है कोई जीन है उसमें जो खराब जीन मौजूद है उसको काट कर अलग कर दिया जाए। तो ये जो जीन अभियांत्रिकी, ये एक तकनीक है। जीन अभियांत्रिकी जो है यह एक तकनीक है, जीआई, जिसके मदद से जो है जीनों को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है या जीनों को काट कर अलग किया जाता है। तो ये जो है एक पूरी प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया की मदद से जो है यह जीन अभियांत्रिकी जो तकनीक है ये पूर्ण हो पाती है। मतलब इस प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊं तो इस प्रक्रिया में पहले जीन की पहचान की जाती है कि ये जीन कैसा है। फिर उस जीन को जो है जिस जीन को दूसरे जीन में डालना होता है उसको काट कर अलग किया जाता है। काट कर अलग करके फिर उसको जो है जिस जीनों में उस डीएनए को डालना होता है उस जीन को उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, डाला जाता है। फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि यह कार्य कर रहा है कि नहीं। फिर उसको ऐसा वैसा परिवेश दिया जाता है जिसमें वो विकसित हो पाए, अपना कार्य कर सके, जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो इस प्रकार जो इस पूरा जीन अभियांत्रिकी तकनीक जो है इसी पर विकसित हो पाती है। और इसके जो है कई जो है जीन अभियांत्रिकी की मदद से कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि इससे मानव के लिए जो है नई दवाएं और नए टीकों का निर्माण हो पाता है। और जैसे कि इंसुलिन, कोविड-19, वैक्सीन्स और हार्मोन्स, इन सब से संबंधित जो है नए टीके और नई दवाएं जो है विकसित हो पाती हैं, वो जीन अभियांत्रिकी की मदद से ही हो पाता है। ताकि जो जीनों में संशोधन किया जाता है और जीन को एडिट किया जाता है। और इसमें जो है जीएम फसलों का विकास होता है इसी की मदद से। और जंतुओं का निर्माण होता है। जीएम जो फसल होते हैं इसी तकनीक के विकसित होते हैं, जीआई तकनीक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से जो विकसित हो पाते हैं। जैसे कि अभी बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, और जो है अभी जो बीटी बैगन था, इस प्रकार के जो तकनीक है वो विकसित हुए, जो कि जीन अभियांत्रिकी की मदद से ही हो पाया। और इससे जो है जीन की जो संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया गया। तो इस तकनीक की मदद से जो है जीएम फसल विकसित हो पाते हैं इसी तकनीक की मदद से। इसमें जो है जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक जीन से दूसरे जीन में परिवर्तन किया जाता है, ताकि उसमें जो है नए गुण विकसित हो पाएँ और उसका जो विकास क्रम है, उसका जो गुणधर्म है वो और अधिक विकसित हो पाए।